डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट को मानने वाला कोई भी मोमिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हंसी खुशी नहीं रह सकता जो उसके दीन में शामिल ना हो, क्योंकि इस्लामिक कल्ट की टीचिंग ही कुछ ऐसी है। इस्लामिक कल्ट की किताबों में साफ साफ शब्दों में लिखा है, जो 1400 साल पुराने अरेबिक आइडियोलॉजी को नहीं मानेगा वो मोमिन का दुश्मन है। ज्यादातर मोमिनों ने अपने दीन की किताबों को पढ़ा नहीं होता, इसीलिए वो दूसरों के साथ मिलकर रहते हैं। जिन लोगों ने इस्लामिक कल्ट की किताबें पढ़ी हैं और जिहादी प्रवृत्ति की मानसिकता रखते हैं, उनकी संख्या भारत में कम है, इसीलिए वो शांत रहते हैं, पर मौका पाते ही अपना असली रंग रूप दिखा ही देते हैं। इस्लामिक कल्ट को मानने वाले मोमिनों के लिए भारत में रहते हुए भी भारत इनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर कभी किसी अरेबिक कल्ट की मानसिकता ने गजवाए हिंद किया तो यही मोमिन भारत के खिलाफ पहली सफ में खड़े नजर आएंगे। चाहे जितना भोला भाला मोमिन हो, ज्यादातर यही देखा गया है, जहां बात उसके दीन पे आएगी वो अरब के सिवा किसी दूसरे देश को अपना मुल्क नहीं मानेगा। जन्नत का टिकट पाने के चक्कर में अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा हो जाना इन अरबों के जहनी गुलामों की फितरत है। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें एक पांडे जी और एक मोमिन भाई की साक्षात कहानी है। देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए आपने क्या महसूस किया और आपको क्या समझ में आया। ये जो रहमान के नाम से जुड़े हैं भाई, आप मुस्लिम तो नहीं है? हेलो, हाँ जी रहमान साहब, आप मुस्लिम तो नहीं है भाई, क्यों जुड़े हैं फिर? भाई मुस्लिम हूँ मैं, केएफ नाम है मेरा। ये राजा का अकाउंट है मेरे भाई का। अच्छा वो तो उनका नाम पाठक है? तो आपके भाई जो राजा है उनका नाम पाठक है? हाँ, ये मेरे साथ ही है। हेलो, तो भाई वो तो गैर मुस्लिम है, तो आपका भाई कैसे हो गया? नहीं, मेरी बात को सुनिए, हम लोग दोनों साथ में पीजी में रहते हैं, ये मेरा रूम पार्टनर है, ठीक है? ठीक है प्यारे भाई, मैं वो बात समझ गया आपकी, आप हाँ, साथ मतलब रहते भाई, हो वो आपका। हाँ, ये एक सेकंड भाई जी, एक सेकंड बात सुन लो पहले। मैंने मान हाँ। लिया वो आपका दोस्त होगा, वो आपके साथ कॉलेज में पढ़ते होंगे, वो आपके साथ रहते होंगे, मैंने मान लिया। लेकिन आप कह रहे हो मेरे भाई हैं, तो भाई भाई नहीं है वो आपके? नहीं, भाई नहीं। हाँ अब आप ठीक है जी भाई, बताएं हाँ, बताएं क्या। हाँ समीर भाई, मैं आपको, एडम शिखर को, साहिल को, एक सलीम भाई है, बहुत सारे हैं, यास्मीन है, सबको सुनता हूँ। तो मैंने इनको बोला तो आज आपकी वीडियो, तो ये अपने फोन से नहीं जुड़ रहे थे, तो मैं अपने फोन से जुड़ के इनको पकड़ा दिया। इनको कुछ पूछना है, ये बोल रहे थे वो, ये लोग गलत गलत बात करते हैं इस्लाम के ऊपर। लीजिए, इनसे बात कर लीजिए। कराइए बात कराइए। क्या भाई बोले? बोलो क्या? कैब भाई आराम से बात कर सकते हो आप, जो भी आपके दिल में बात है आप कर लो, कोई मसला नहीं है। हम आपके भाई के जैसे ही हैं, भाई तो नहीं आपके लेकिन भाई जैसे ही हैं, तो आप आराम से अपनी बात रखो। कैब भाई बताओ क्या कहना चाहते हो? भाई तुमने ये बताओ, इस्लाम की छोड़ा पहले। भाई मुझे इस्लाम अच्छा नहीं लगा, इस्लाम में बहुत सारी कमियां नजर आई, इसलिए छोड़ दिया। कमी क्या है ये बताओ। अब जैसे ये आपके दोस्त है ना राजा पाठक साहब, हाँ ये आपके बहुत अच्छे दोस्त है ना, हाँ, और ये आपका कोई नुकसान भी नहीं करते होंगे? नहीं करते भाई, नहीं हम करते ना ही ये करते, क्यों हमारा इस्लाम किसी का नुकसान करना नहीं सिखाता। जी जी जी, वो मैं बताऊंगा आपका इस्लाम क्या सिखाता है, वही बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ। तो भाई देखो, इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद, आपके ये इतने अच्छे भाई होने के बाद भी आपका जो कुरान है वो आपको इनके साथ दोस्ती रखने की इजाजत नहीं देता, ये कमी है। कौन सी सूरत है भाई, जरा निकालना है तुम। ओके भाई, स्क्रीन पे निकाल देता हूँ। बहुत सारी सूरतें, एक नहीं है बहुत सारी हैं, 10 से ज्यादा हैं, लेकिन मैं एक एक करके दिखाता हूँ। पहली है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28, जो आपके सामने स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूँ। ये लीजिए सर, ये कहती है, ला यत्तखिजुल मुअमिनीना मुअमिनीनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकाता फयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु व इलैहिल मसीर। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों के सिवा काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं है, यानी कि अल्लाह से उसका कोई रिश्ता नहीं, मगर ये कि उनके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो, उनकी बुराई से किसी तरह बचना चाहता हो,
और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट करके तुम्हें जाना है। तो भाई ये जो हमारे कैब भाई जो आप हो, आप इंसान तो बहुत अच्छे हो कि आपने राजा भाई को अपना दोस्त माना है, लेकिन आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि आपका अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आपने एक काफिर को अपना दोस्त बना लिया। भाई ये सूरत आपने शुरू शुरू से पढ़ी है, जो ऊपर सूरत का नाम बताना है एक बार? हाँ भाई मैंने आयत आयत शुरू से पढ़ी है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 28। सूरा नंबर क्या है बताना है? 3, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शेयर की हुई है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 1 मिनट। आपको उर्दू पढ़नी आती है कैब भाई, या मैं हिंदी इंग्लिश में खोल दूं? दी भाई हिंदी और इंग्लिश आती है मेरे को, उर्दू नहीं अच्छा मैं आती हिंदी है। में खोलता हूँ, हिंदी में खोलता हूँ है भाई, हिंदी में खोलता हूँ ये यार। ट्रांसलेट कर दीजिए इसका हिंदी में, तो नीचे आ जाए लिखा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में खोल देता हूँ, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, है ना जी भाई, पढ़ें। आ गया। वालों को चाहिए मोमिन छोड़ो। जोर से पढ़ो कैब भाई, हम भी सुने। और भाई इससे ऊपर वाली आयत में क्या लिखा हुआ है ये दिखाओ। ठीक है भाई, इससे ऊपर वाली आयत देख लो, 27 है ना, ये लो। तू रात को दिन में दाखिल करता है तथा दिन को रात में दाखिल करता है, और तू जीवित को मृत से निकालता है तथा मृत को जीवित से निकालता है, और तू जिसे चाहे असंख्य जीविका देता है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और रात को दिन में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार को पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। तू ही है कि जिसे चाहता है उसे बेशुमार रोजी देता है। इससे ऊपर वाली भी चलूं भाई? अच्छा ये लो, उससे ऊपर वाली भी चलते हैं भाई। ए नबी कह दें कि ए अल्लाह राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य देता है और जिसे चाहे राज्य छीन लेता है, तथा जिसे चाहे सम्मान देता है और जिसे चाहे अपमानित करता है। तेरे ही हाथ में भलाई है, निसंदेह तू हर चीज पर सर्वशक्तिमान है। और ऊपर जाना है भाई? भाई इसमें वो काफिर की हुई है जो मतलब तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। इसका तर्जुमा किधर लिखा है ये बताओ, हमारे नबी के चाचा कौन थे? अबू तालिब, हमजा, अबू तालिब। अब्बास, बहुत सारे थे। मुसलमान कौन से की बात कर? मुसलमान। कौन कौन? अबू तालिब। नहीं, मुसलमान नहीं थे। तो उनसे हमारे नबी ने ताल्लुक नहीं रखा? नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? नहीं, मैं बताता हूँ क्या किया तुम्हारे नबी ने। तुम्हारे नबी ने मरते हुए चचा को कहा कि चचा मेरे कान में कलमा पढ़ दो, मैं कयामत के दिन गवाही दे दूंगा कि आप मुसलमान थे और आपको जन्नत मिलेगी, जहन्नम से बच जाओगे। उसने कहा कि लोग ये कहेंगे कि मैंने मौत के डर से कलमा पढ़ लिया इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। जब वो मर गए तो उसके बाद तुम्हारे नबी ने हजरत अली को हुक्म दिया कि उस बूढ़े को एक गड्ढा खोद करके उसमें धक्का दे और आते वक्त तक किसी से बात मत करना। ये क्या तुम्हारे नबी ने? ये क्या लिखा हुआ है? हदीस में लिखा हुआ है जो आपने नहीं पढ़ी। दिखाओ। अच्छा, अगर दिखा दूं तो इस्लाम छोड़ दोगे? ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? तो फिर भाई तुमको दिखाने का फायदा क्या है? क्यों मेरे से आप जिम्नास्टिक करवा रहे हो? भाई जाओ अपने मौलवी से पूछो कि आपके रसूलुल्लाह ने हजरत अली को ऐसा हुक्म दिया कि नहीं दिया। अगर वो कहें कि नहीं दिया तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं दिखाऊंगा। अच्छा रहमान भाई, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है पता है? आप शायद हम लोगों को पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त जो हमें लॉन्ग टाइम से सुनता है, साहिल भाई को, एडम साहब को, सिद्धार्थ भाई को, तो देखिए उनको पता होगा ये चीज़ आपके दोस्त को कि हम यहाँ पे ना कोई भी बात जब इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट पे करते हैं तो बिना रेफरेंस के कुछ भी मन के हम ऐसे नहीं बोल देते। हम वन एंड ओनली कुरान से कोट करते हैं और सही हदीसों को कोट करते हैं। इनके सिवा हम कुछ भी चीज़ कोट नहीं करते, क्योंकि इतने सारे लोग सुन रहे होते हैं। तो हम अनऑथेंटिक चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जो आपके रेफरेंसेस हम दिखा ना सके। तो अगर इसका डाउट होगा तो आप सुन के जाके चेक कर सकते हो बाद में, लेकिन ऐसे हदीसें बहुत सारे मिल जाएंगे। जी जी सिद्धार्थ भाई। ओके भाई, मैं तुम्हें अभी बता दूं इस पे रिसर्च करके ये बात। सिद्धार्थ भाई हैं? तो सुनिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हेलो जी भाई।
हाँ, प्रणाम। बोल रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो चाचा को ढकेलने वाली बात बोली, अगर इजीली जी आपको पता है वो कहाँ पे है, तो आप मुझे बता दो, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ये देख लेंगे। मुझे निकालना पड़ेगा रेफरेंस, उसमें थोड़ा सा 2 या 4 मिनट का वक्त लग सकता है, पर मैं निकाल के दे दूंगा। ये हदीस में है। पाठक हम साहब, देखिए, ये जो आपके दोस्त हम है एक ना, हाँ, ये बहुत अच्छे इंसान है बेचारे। बस इनको मैं जो भी है जानता हूँ असल सर। में इस्लाम की हकीकत सुनिए, इस्लाम की हकीकत इन भाई को पता नहीं है असल में, कि इस्लाम क्या सिखाता है और क्या कहता है। इस वजह से ये बेचारे जो है वो गलतफहमी का शिकार हैं। ये सोच रहे हैं कि इस्लाम तो बड़ा अच्छा और सच्चा मजहब है, अमन अमन का मजहब है, शांति का मजहब है। तो भाई मैं ये कहूंगा कि इनको हमारे सारे सेशन के साथ जोड़ें, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करें। ये अगर या तो अगर इस्लाम अच्छा और सच्चा हुआ तो वो तो सबके सामने जाहिर हो जाएगा, फिर हम भी इस्लाम में आ जाएंगे, आप भी आ जाना हमारे साथ साथ। और अगर नहीं हुआ तो फिर ये अपना खुद डिसाइड करना। ये है सुनन अबी दाऊद है। इसके अरबी टेक्स्ट के अंदर जो बात लिखी हुई है उसको आप पढ़ेंगे समझ जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुगर कोट इंग्लिश में। नरेटेड अली इब्न तालिब, अली ने रिवायत किया, आई सेड टू द प्रॉफिट, मैंने नबी से कहा, योर ओल्ड एंड एस्ट्रे अंकल हैज डेड, आपके बूढ़े और गुमराह यानी के काफिर अंकल चाचा मर गए। ही सेड, उन्होंने कहा, गो एंड बरी योर फादर, जाओ और अपने बाप को दफना दो। एंड देन डू नॉट डू एनीथिंग अंटिल यू कम टू मी, और मेरे पास आने तक किसी से बात मत करना। सो आई वेंट बरीड हिम एंड केम टू हिम, तो मैं गया उसको दफनाया और वापस आया। ही ऑर्डर्ड मी टू टेक अ बाथ, उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाकर के नहा लो। क्यों कहा नहा लो? क्योंकि वो नापाक था, नापाक को दफना करके आए हो तुम। सो आई टूक अ बाथ, मैं नहाया। एंड ही प्रेड फॉर मी, और नबी ने मेरे लिए दुआ की। किसके लिए दुआ की? अली के लिए, तालिब के लिए दुआ नहीं की। और अब अरबी टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्या कहा गया है, ज़हब फवरी अबाई का सुम्मा ला तुहद्दुसना सय्यन हत्ता तातियन्नी, जाओ जाकर के उसे अपने बाप को कब्र में धक्का दे दो और वापस आने तक बात मत करना। और ये हुक्म इसका जो है सही, अल अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है, सही, ग्रेड सही। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 3214। सुनन कुबरा के अंदर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में भी वही वर्ड इस्तेमाल किया गया, उसे गड्ढे में धक्का दे दो और वापस आने तक किसी। जी कैफ सर, वाइल ये से बात शौक करें हो आप। बिल्कुल भाई, शौक होने वाली बात है, क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी भी इन चीजों को पसंद नहीं करेगा ना। तो आपके दोस्त अच्छे इंसान है। नहीं, ये वाकई अच्छा इंसान है, और कोई भेदभाव नहीं होता, हम लोग एक जगह बैठ के खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बस एक ही चीज, आपके तो वीडियो में बहुत सारी चीजें सुनी है कि मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट, मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, आप 1 मिनट के अंदर शॉर्ट शॉर्ट में बोल दीजिए कि मतलब इस्लाम में क्या क्या है। नहीं, ये इतना सर शॉर्ट फेज में बोलने का चीज नहीं है। और इतना शॉर्ट फेज में बोल के वो हमको मिसअंडरस्टैंड ही करेंगे कि बस बोलने के लिए बोल रहा है। ये एक लंबी डिस्कशन की बात है। और आपका दोस्त जिस स्टेट पे है ना, मैं भी उस लेवल का ही मोमिन था। मैं इतना अच्छा अच्छा एक सोच रखता था मोमिन होने के बावजूद भी। तो मुझे ना 4 साल लग गए उस जोन से आने के लिए। अच्छे इंसानों को ना ज्यादा टाइम लगता है किसी प्रोसेस से गुजरने के लिए। तो ये उनके लिए ही मतलब खराब होगा, हमारा डिस्कशन भी उनको समझ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे जुड़िए, एक एक चीज लीजिए और दोस्त हाँ, को लेकिन बोलिए अगर शॉर्ट में 4-5 बातें बतानी है, अच्छा तो भाई तू बता सकता है रेफरेंस के साथ, हवाले के साथ बोल अच्छा करके, तो भाई, बाद तुम में वो चेक कर लेंगे। ये बताओ, आप अल्लाह को नहीं मानते तो किसको मानते हो? इंसानियत को मानते हैं भाई हम लोग। इंसानियत को मानते हो? इंसान ने हमारे लिए मतलब दुनिया इंसानियत ही बनाई। सबसे बड़ा मजहब, इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है हमारे लिए। और एक इंसान की तकलीफ ही हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ, और एक इंसान की का चैन सुख खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज है। ये जी। बताइए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले जो दुनिया में इतना हड़कंप था, हम्म। वो और बच्चों को, जो लड़की पैदा होती थी, उन्हें ऐसी दवाते करते थे। तो आपको आपने कैसे पता आपने चला? आपको कैसे पता चला कि लड़कियों को दफना देते थे? हदीस में है भाई, पढ़ी है मैंने मुझे हदीस। मुझे एक इंसान की जो है एक्सेप्टेंस के सिवा, यानी कि एक इंसान ने खुद आकर के रसूलुल्लाह के सामने ये कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। रसूलुल्लाह ने कहा, खुशामदीद, आओ तुम्हारे लिए रहमत है। उसने कहा कि क्या इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे गुनाह माफ होंगे? रसूलुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल, तुम्हारे गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर या पहाड़ों के बराबर भी होंगे तो माफ हो जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई ये रसूलुल्लाह, मैंने बताया, बहुत बड़ा गुनाह किया है। सुन लो पहले भाई, सुन लो हदीस बता। मैंने बहुत हाँ, बड़ा गुनाह किया है। तो उसने कहा, क्या गुनाह किया तूने? कि उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया।
क्या मेरा गुनाह माफ होगा? रसूलुल्लाह ने कहा कि बेशक अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, तेरा ये गुनाह भी माफ हो जाएगा। तो भाई ये एक सिंगल वाकया है हदीस के अंदर, सुन लो, एक सिंगल वाकया है जिसमें एक आदमी ने आकर के ये एक्सेप्ट किया है। पर ये कह देना कि सारे लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफना देते थे, ये एकदम कोरी और झूठी बात है। क्योंकि अगर सारे लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते, अरे भाई भाई सुन सुनो लो ना। यार, सुन लो भाई। सुन लो भाई, अगर सारे लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफना देते थे, तो रसूल अल्लाह को खदीजा कहां से मिली? रसूल अल्लाह की वालदा कहां से आई? रसूल अल्लाह ने ये हुक्म कैसे दे दिया समाज में कि तुम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार से निकाह करो और लौंडिया बनाओ? ये इतनी सारी औरतें आई कहां से फिर जब वो दफना देते थे? भाई और ऐसा होता था ना। और आपके हदीस को मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए। जो बंदा आके सिद्धार्थ भाई वो रसूलुल्लाह से एक्सेप्ट किया, क्या उसने ये रीजन दिया था कि मैंने अपने रिलीजियन या फिर किसी रिलीजियस चीज को follow नहीं, बिल्कुल करके नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वो उस आदमी का अपना फैल था, वो उस आदमी ने खुद किया और वो उसको खुद बुरा समझ रहा है। वो इंसान जिसने वो काम किया वो उसको खुद बुरा समझ रहा है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है जो माफी के लायक नहीं है। तो वो खुद कह रहा है। तो भाई सारा समाज, सारी कौम जो है, नहीं मेरे भाई, वो सिंगल एक आदमी का एक्ट था जो एक्सेप्ट कर रहा है आकर के कि भाई मैंने ऐसा किया है। अब मजे की बात यह है कि मोहम्मद साहब उसको ये कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा ये गुनाह भी माफ कर देगा। अच्छा, तो सिद्धार्थ भाई ये जो भाई हमसे जानना चाहते थे हमारा स्टैंड, तो मैं उनको हमारा स्टैंड और एक बार थोड़ा क्लियर करके अगर बताऊं। भाई सुन रहे हैं ना, जो मोमिन भाई हैं यहाँ पे? हाँ, देखिए, मोमिन भाई भी सुन रहे हैं। जी, हमारा जो स्टैंड है, देखिए एक सिंपल सा स्टैंड है कि कोई बंदा अपने लाइफ में एज ए अच्छा पर्सन बन के एक किसी का नुकसान किए बिना, किसी को तकलीफ पहुंचाए बिना, किसी को डिस्क्रिमिनेट किए बिना, अगर मुसलमान रहता है, हिंदू रहता है, एथिस्ट रहता है, क्रिश्चियन रहता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी रह सकता है। अब कितनी बार भी जाके पर्सनल लाइफ में अल्लाह की इबादत करे, हमें उस पर फर्क नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ही आप एक अच्छा पर्सन बनने जाओगे, वैसे आप एक अच्छा मुसलमान नहीं रहोगे। इस्लाम उसका इजाजत नहीं देता। तो हम उस कट्टर इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं। हम उस इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं जो इस्लाम को कट्टर बनाती है। इस्लाम को, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सिद्धार्थ भाई का एक क्लोजेस्ट दोस्त अभी उनके साथ ही है, वो एक मुसलमान है और वो नमाजें पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन लोग अगर ऐसे बन गए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी किताबों पढ़ के, कुरान को पढ़ के, हदीसों को पढ़ के, एक्चुअली में इसको फॉलो करके जो लोग दूसरे लोगों को तकलीफ दे रहा है ना, जो जिंदगी कर रहा है, हमें उससे तकलीफ है। ये आप जब ये कहते हो कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, 5 वक्त नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ और ज़कात देता हूँ और हज करता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, मसला कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप ज़कात दे रहे हो अपने पैसे की, किसी का कोई नुकसान नहीं। आप हज कर रहे हो अपने पैसे से, किसी का कोई नुकसान नहीं। आप नमाज पढ़ रहे हो अपना वक्त खराब करके, तो उससे भी दूसरे का कोई नुकसान नहीं। आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो, अपनी मस्जिद में पढ़ रहे हो। आप रोजे रख रहे हो तो वो आपकी अपनी चीज है। आप खाना नहीं खा रहे हो, आप भूखा रह रहे हो, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2 वक्त का खाना बच रहा है और गरीब लोग खाएंगे। पर मेरे भाई प्रॉब्लमेटिक चीज तब हो जाती है जब आप ये कहते हो कि जो मैं मानता हूं और जो मैं करता हूं वही तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारे साथ जंग लड़ूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और तुम्हारी माँ बहन बेटियों को अपनी गुलाम लोंडी बनाऊंगा। बस तब प्रॉब्लम हो जाती है। और ये करने का हुक्म उसको कौन देता है? मजे की बात ये करने का हुक्म उसको कौन देता है? मुसलमान को कुरान, इस्लाम। और जब आपको इस्लाम ऐसा हुक्म देगा, ऐसी तालीम देगा, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, मुसलमान का भाई है, अगर किसी मुसलमान ने मुसलमान को जानबूझ करके कत्ल कर दिया तो वो जहन्नम में जाएगा। तो इस हिसाब से भाई ना तो आप अपने देश के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लड़ सकते हो, उनको मार सकते हो, ना आप अपने देश पर हमला करने वालों के खिलाफ लड़ सकते हो, क्योंकि आपके नबी ने कहा कि 2 कौम ऐसी हैं मेरी उम्मत में, 2 कौम ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने जहन्नम से बरी करके जन्नत में जाने का फरमान सुना दिया। उसमें एक कौम वो है जो ईसा इब्ने मरियम के साथ थी और एक कौम वो है जो गजवा हिंद करेगी, यानी कि हिंदुस्तान पे अटैक करेगी। तो जब हिंदुस्तान पे वो अटैक करने आएंगे, जिनको जन्नत में जाना है, जिनके लिए नबी ने बशारत दी है, तो हिंदुस्तान में बैठा हुआ मुसलमान उसके खिलाफ लड़ेगा तो नबी के खिलाफ लड़ गया, और उसके साथ लड़ेगा तो देश के खिलाफ लड़ गया। तो आपको ऐसे दोराहे पर लाकर इस्लाम खड़ा कर देता है जहां आपको फिर इंसानियत में से, मुल्क में से और इस्लाम में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। आप दोनों के साथ नहीं रह सकते। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है इस्लाम के साथ। अकीदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन चीजों से है। मैं ना ये अपने कैब भाई से एक लास्ट बात और करना चाहूंगा। तो राजा भाई आपके पास हैं कैब भाई? हाँ बिल्कुल, यहीं पे बैठ के सुन रहे हैं।
अच्छा कैब भाई से एक मिनट जरा बात कराइए। ये अच्छा हाँ, आपने बोलो। कहा कैब राजा भाई कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे कैब भाई भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, कैब भाई हेयर ड्रेसर है, उनका अच्छा अच्छा कोचिंग कर रहे ठीक, जावेद ओके हमीद में। ओके ओके ठीक है। तो जरा कैब भाई से बात कराएं। जी भाई बोलिए। कैब भाई आप देखिए मुसलमान है, ठीक है, अच्छी बात है। आप लेकिन हिंदुस्तानी भी है ना, मुसलमान होने के साथ साथ। जी जी। तो भाई एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी आपके मुल्क पर आकर के अटैक करता है, ठीक है, और आपके देश की आर्मी को और आपके देश के सिविलियन को मारता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? भाई एक तो बात ऐसी होती है कि धर्म पे लड़ाई होती, सही है। एक होती है देश की आपस में लड़ाई। दूसरे बाहर समझ के रहे हो लोग आप? जो आपके मुल्क के नहीं हैं, बाहर से लोग आ मैं रहे कह रहा हैं, हूँ एक तो धर्म पे लड़ाई होती। वही बता रहा हूं मैं आपको, वही बता रहा हूं मैं आपको, सुन लीजिए। बाहर से एक ग्रुप जो है, एक आर्मी जो है, वो आकर के आपके मुल्क के ऊपर अटैक करती है, इसलिए कि आपके हिंदुस्तान मुल्क को गुलाम बना करके कब्जे में लेकर के यहाँ पर इस्लामिक शरीयत वो नाफिज करेंगे। वो मुसलमान ग्रुप है, ठीक है, वो अल्लाह का कानून यहाँ पर नाफिज करेंगे। तो जब वो लड़ने के लिए अगर आते हैं आपकी जिंदगी में, तो आपका कदम क्या होगा? आप क्या करोगे? उनके खिलाफ लड़ोगे या उनके साथ मिलकर लड़ोगे? अगर भाई सुनो मेरी ऐसी बात ऐसी है, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा होगा, अरे ये तो सुनने पूछा ही वाली नहीं बात, भाई, क्वेश्चन सुन नहीं तो रहे हो इसकी ना। बात ठीक है बता रहा चमित हूँ भाई, मैं आपको। चमित भाई, लेट हिम कंप्लीट, चमित भाई। ठीक है, अच्छा जब भाई मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान में दबाया जा रहा होगा तो आप क्या करेंगे? दबाया जा रहा होगा, उनके साथ अन्याय हो रहा होगा, अगर वो हाँ हक पे आते हैं, वाली कौम हक पे आती है, हाँ, समझ रहे हो आप, हक लड़ाई समझ रहा हूँ, लड़ने के आगे लिए बढ़ो। आते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। अगर वो अगर देश पे कब्जा करने के लिए लड़ाई करने अगर आते वो हैं देश के अगर वो देश के बाहर से आ रहे हैं, तब भी आप उनके साथ हो, या सिर्फ देश के अंदर के लोगों के साथ? तो बता तो रहा हूँ भाई मैं आपको, अगर वो हक बात पे आ रहे हैं, मान्य हो आप? हक बात क्या होती है? हक बात जैसे मुसलमानों को दबाया जा रहा हो इधर हिंदुस्तान में, हाँ, तो भाई मैं उनके साथ हूँ। सुनो मेरी बात। बाहर से आने वाले मुसलमानों के साथ? जी बिल्कुल मैं उनके साथ रहूंगा। क्यों क्यों अच्छा, हमारे मुसलमान भाई जब रहे उसमें। मतलब आपके लिए उस वक्त जो है आपका मुल्क, आपका वतन हुज्जत नहीं होगा, बल्कि आपके मुसलमान भाई हुज्जत होंगे उस टाइम आपके लिए। तो भाई इसमें मुल्क की तो बात नहीं आई। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा, मुल्क की बात ही तो है, वो मुल्क पे तो अटैक कर रहे हैं आकर के। भाई वो उनको टारगेट करेंगे जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहाँ पढ़ा आपने? जी। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा कि वो उनको टारगेट ऐसा करेंगे जो होएगा ना, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं? ऐसा होएगा। कब होएगा? आप कहाँ से बोल रहे हो, मतलब ये कहाँ से मैं कहीं साबित से कर भी रहे हो? बोल रहा हूँ, आपने मेरे से थोड़ा ना पूछा कि मैं उस पर बात कर रहा हूँ, आप तो अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हो ना। तो अब आप ये भी बता दो कि ऐसा कब होगा। भाई मैंने ये नहीं पढ़ा। ओके, नहीं पढ़ा है ना, तो भाई पहले पढ़ना चाहिए ना, फिर उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए ना मेरे भाई। जब आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आप उस पर भाई आपने बताओ, एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं दे सकते ना। ये हदीस से क्या है, ये आपने कहाँ से पढ़ा? अब भाई ये ये कुछ पढ़ने भी हो, पढ़ाने की बातें क्यों आ रही है भाई? सिद्धार्थ भाई ने एक कंडीशन दिया था भाई, उस कंडीशन में आप आंसर ना करके अपना कंडीशन क्रिएट करके आप आंसर दे रहे हो। आप जेन्युइनली एजुकेटेड पर्सन हो ना, भाई एक एजुकेटेड ये पर्सन से मेरी बात बात कर रहे हो सुनो, ना। ये मेरी बात सुनो, आपने ये कहाँ से पढ़ा, कौन सी हदीस है? अरे यार सुनो कैब भाई, ये मैंने कहाँ से हाँ पढ़ा, कहाँ से नहीं पढ़ा, कौन सी हदीस है, इस पे तो मैं गया ही नहीं। मैंने सिंपली आपको एक कंडीशन दी, और मैंने उसमें किसी हदीस का अभी तक जिक्र नहीं किया, कोई आयत का जिक्र नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैंने सिर्फ आपको एक सिचुएशन दी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, कि मान लो बाहर से एक ग्रुप जो कि मुसलमान है, वो हमारे देश के ऊपर इस नियत भाई के साथ आपने अटैक करता आपने है। बोला, सुनो मेरी बात, आपने भी अपने माइंड से बोला और मैंने भी अपने माइंड से बोला, जो हक बात है मैं ठीक उसकी है, तरफ गया। अरे भाई ठीक है। ऐसा रीजनिंग काम करता है क्या? ऐसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो भाई, रीजनिंग आप लोगों का ये जो एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा एक मृत्यु हिस्सा भाई, होता है, अच्छा मृत्यु ऐसे भाई, रीजनिंग होता है। एक सेकंड जस्ट सिद्धार्थ भाई, एक सेकंड नहीं यहाँ पे आएगा जरूरत समझ, नहीं है। आएगा समझ उनको। अब जिस तरीके से समझा रहे हो उनको समझ नहीं आएगा।
अरे बात इसी को वजह से समझो। बता रहा था मैं उनको भाई। चलो कोई नहीं, भाई कोई मुझे नहीं, कोई कोई नहीं, ऐसी कोई हदीस बताओ कि हिंदुस्तान पे आगे नहीं। कब्जा कैब भाई, करेंगे वो लोग। कैब भाई, कैब भाई, जी भाई। कैब भाई सुनो। एक आदमी, अब सुनना मेरे वर्ड को, एक आदमी एक ग्रुप को ऑर्डर देता है कि ये जो हिंदुस्तान है इसके ऊपर अटैक करो और यहां पर इस्लाम का कानून नाफिज करो और इस्लाम की हुकूमत कायम करो। अब वो वहां से एक आर्मी आती है, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करती है इस नियत के साथ कि हम हिंदुस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाएंगे और इस पर जो है शरीयत को नाफिज करेंगे, लागू करेंगे। तो उस सिचुएशन में मेरे भाई, आप उन लोगों के साथ लड़कर के अपने देश को बचाने की कोशिश करोगे या आप उन लोगों के साथ मिलकर के देश में इस्लामिक शरीयत नाफिज करने की कोशिश करोगे? ये सवाल है, सिंपल सा। सुनो मेरे भाई, जी अगर वो कब्जे की नियत से आएंगे जी, तो भाई मैं हिंदुस्तान वालों के साथ हूँ। ओके, ठीक है। अगर वो मुसलमान के साथ, मतलब यहाँ के मुसलमान के साथ जो गलत हो रहा होगा उसको देख के आएंगे हाँ तो मैं उनके साथ। ठीक है, तो आपको पहले वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं कि अगर वो कब्जा करने के लिए आएंगे तो फिर आप उनके खिलाफ लड़ोगे, ठीक है। जी भाई। अब अगर मैं ये कहूं कि यह आदमी जिसने उनको हुक्म दिया है हिंदुस्तान पर अटैक करके कब्जा करने का, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या आप अब भी उनके खिलाफ लड़ोगे? भाई दिखाओ ना किस हदीस में है। वो मैं दिखाऊंगा, पहले आप मुझे अपना जवाब दो। आप उनके खिलाफ तब भी लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? तब भाई किसी वजह से तो बोला होगा उन्होंने। वजह भी मैं ऐसी बता दूंगा प्रिडिक्शन क्या है, तो नहीं करी है उन्होंने। वजह भी बता दूंगा, वजह भी बता दूंगा, वजह भी ऐसी बता दूंगा। प्रिडिक्शन पहले तो आप नहीं ये करी बताओ है कि तब उन्होंने। भी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया है तो क्या आप तब भी उनके खिलाफ लड़ोगे? भाई किसी वजह से तो बोला होगा उन्होंने। अरे यार, फिर वजह पे चला गया। कोई वजह नहीं है भाई, इस्लाम हिंदुस्तान पे कब्जा करना वजह है बस, और कोई वजह नहीं। नहीं, ऐसी कोई अब वजह आप नहीं बताओ। होगी भाई। अरे यार, तुम खुद से तय कर रहे हो कि ऐसी कोई वजह नहीं। मैं कह रहा अगर ऐसी ऐसी वजह है कि हिंदुस्तान पे कब्जा करना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया है, तो क्या अब तुम अब भी उन लोगों के साथ लड़ोगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर पे आ रहे हैं? पहले पूरी हदीस बताओ ना भाई, मुझे इतनी नॉलेज अरे नहीं है, यार, मैं क्यों आपको हदीस अपने पे? हिसाब अरे से यार, बताऊं। हदीस अपना जवाब दे दो ना मुझे, फिर हदीस दिखाऊंगा मैं। तो भाई मैंने आपको जवाब तो दे दिया दो दो वर्ड में। नहीं, आपने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर चाहे वो कब्जा करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो, आप तब भी उनके खिलाफ लड़ोगे? ये कह दो, या उनके साथ लड़ोगे? भाई पहले हदीस एक्सप्लेन करनी होगी आपको। चलो और ठीक है, पहले हदीस मुझे पता एक्सप्लेन कर करो। देता हूँ। लेकिन ये जो आपके साथ राजा भाई बैठे हैं ना, वो आपकी जहनीत को समझ रहे होंगे कि अब आप क्या कर रहे हो। ये लो हदीस लेकर के आया स्क्रीन पे, और हदीस दिखाता हूँ कि क्या कह रही है हदीस। अब इसमें जो वर्ड नहीं है ना वो मैं लाऊंगा ना वो तुम लाओगे, जो है वो वही पे बात करेंगे। इट वॉज नरेटेड दैट सोबान द फ्रीड स्लेव ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, सोबान जो कि अल्लाह के रसूल का आजाद किया हुआ गुलाम है, वो कहता है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर आर टू ग्रुप ऑफ माय उम्मा whom अल्लाह विल फ्री फ्रॉम द फायर, मेरी उम्मत में ऐसे दो ग्रुप हैं जिनको अल्लाह आग से राहत देगा, यानी कि आग से उनको बचा लेगा, यानी जहन्नम से। कौन कौन से ग्रुप हैं? एक ग्रुप, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया, एक ग्रुप वो जो हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा, एंड द ग्रुप दैट विल बी विद ईसा इब्ने मरियम पीस बी अपॉन हिम, और एक वो जो ईसा इब्ने मरियम के साथ है। इसमें सिर्फ कब्जा लिखा हुआ है, इन्वेड्स इंडिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप अब भी इस ग्रुप के साथ लड़ोगे जो रसूलुल्लाह के हुक्म पर आ रहा है? भाई एक मिनट में इसकी थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ। सुनन नसाई की हदीस नंबर 3175 है। दारुसलाम ने इस हदीस को हसन सही कहा है। हसन सही ऑथेंटिक हदीस है। अब बताइए रहमान भाई, कैब भाई, इनके खिलाफ लड़ोगे कि इनके साथ लड़ोगे? एक मिनट। अच्छा, जन्नत जाना है कि नहीं जाना? भाई बिल्कुल जाना है। जहन्नम से बचना है कि नहीं बचना? जिस रास्ते पे भाई हम चल रहे हैं उसी रास्ते से जन्नत जाएंगे। हाँ, लेकिन आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जहन्नम से बचने का, मेरी बात, जहन्नम से बचने का परवाना और जन्नत आप जाने तो का टिकट नास्तिक ये है कि आप हिंदुस्तान मेरी पे बात। अटैक करो। सुना मेरी बात, आप तो नास्तिक है।
आप आप यार जन्नत को नहीं आपको मानते, किसने आप यार जन्नत को नहीं आपको किसने मानते। कहा मैं ना आपको किसने कहा मैं नास्तिक हूँ? तो भाई जब तुमने भाई ये छोड़ा था इस्लाम अरे धर्म, तो भाई आप ये नास्तिक हो, रिलेवेंट कैसे जो है आप एक कोई धर्म को डिस्कशन नहीं में? इच्छा मानते। इच्छा ये मृत्यु भाई कौन है? रिलेवेंट कैसे है भाई? इच्छा मृत्यु रिलेवेंट भाई बात है होल्ड ऑन भाई होल्ड ऑन। यार। इच्छा मृत्यु भाई होल्ड ऑन। यार मैं नास्तिक हूँ या नहीं हूँ? पहली बात तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं नास्तिक नहीं हूँ। अब दूसरी बात, मैं नास्तिक हूँ या नहीं हूँ या मैं कुछ भी हूँ, उसका इस बात से क्या लेना देना है कि इस हदीस में रसूलुल्लाह ने अटैक करने को कहा इंडिया पे? आप टॉपिक क्यों चेंज भाई करते आपने हो? सवाल पूछा ना मुझसे, जन्नत जाओगे नहीं जाएंगे, मेरे को तो जन्नत जाना है। हाँ तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तो जन्नत जाने का और जहन्नम से बचने का तरीका है, रसूलुल्लाह ने आपके यहाँ बताया है कि मेरी उम्मत में वो ग्रुप जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत में जाएगा जो इंडिया पे अटैक करेगा। तो अब आप क्या करोगे? इंडिया पे अटैक करके जन्नत जाओगे या उन पे अटैक करके जहन्नम जाओगे? एक मिनट भाई, टाइम दो मेरे पास। मैंने ये हदीस पहले नहीं पढ़ी ना, एक्सप्लेन नहीं करी मैंने पहले। अरे यार यही तो बता रहा था मैं आपको कि भाई आपको पता ही नहीं है, आपको बताया नहीं जाता। ये तो सिर्फ एक दो चीजें हैं, 1000 चीजें निकलेंगी जब आप अगर कंटिन्यू सुनोगे मुस्लिम समीर चैनल को, तो आपको हर बात पे यही निकलेगा आपका कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। भाई ये और बताओ, तमन्ना ये आप करते कौन हो? से, आप तो मुसलमान नहीं हो। आपको मैं मैं अभी, मैं जिब्राइल हूँ। आप मुसलमान नहीं हो ना? मैं आप जिब्राइल हूँ जन्नत को भाई। नहीं मानते, जहन्नम को नहीं मानते। अरे भाई मैं जिब्राइल हूँ। मैं वो हूँ जिसने जन्नत और जहन्नम का इल्म आपके रसूलुल्लाह को दिया। भाई ये तो गलत बात पे आ गए ना आप। जब आप बार बार गलत बात कर रहे हो कि मैं क्या हूं मैं क्या नहीं हूं, हालांकि उसका इस डिस्कशन से मेरे भाई कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, फिर भी आप वो टॉपिक लेकर के आ रहे हो, तो फिर आपको मैंने सीधा जवाब दिया, आपको समझ नहीं आया, तो मुझे लगा शायद इस तरीके से आपको जवाब समझ में आ जाए। जी प्यारे भाई, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप इंडिया पर अटैक करने वालों के साथ मिलकर के इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे ताकि जन्नत जाएं, या फिर आप इंडिया पे अटैक करने वालों के खिलाफ लड़ेंगे ताकि आप जहन्नम जाएं? किधर जाना चाहते हैं? बोलो लो सर, ये यूट्यूब से सुन रहा है कुछ। हाँ वो यूट्यूब पे बेचारे, इनके पास चारा क्या है? अब यूट्यूब पे अलग अलग मुल्लों की वीडियो देखेंगे, खुतबे देखेंगे, वो 4-5 मिनट बहुत सारी बातें बोलेंगे लेकिन इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। अच्छा ये भाई हैं क्या आपके पास? जरा इनको एक मिनट के लिए तवज्जो दिलाएं स्क्रीन पे। मैं आपको जो है एक मजेदार डिस्कशन मेरा चैट जीपीटी के साथ जो हुआ है वो दिखाना चाहता हूँ इस भाई को। लो जो। जी सर। जी कैब भाई। ये रहता है। अरे अरे कैमरा ऑन हो गया, कैमरा ऑफ कर लो भाई, कैमरा ऑफ कर लो। हाँ हाँ कैमरा ऑफ कर दिया। ऑफ है भाई, अच्छा ऑफ है। कैब भाई देखें, मैं आपको एक डिस्कशन किया था मैंने चैट जीपीटी से, मजेदार डिस्कशन है, मैं आपके सामने रखता हूँ, देखो आप देखो क्या क्या हुआ डिस्कशन। ठीक है, छोटा सा डिस्कशन सुन रहे हैं कैब भाई? जी भाई बोले। देखो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसका जवाब आपको यस या नो में, हाँ या ना में, और अपनी नॉलेज और धार्मिक मान्यता के अनुसार हाँ या ना और सही और गलत में देना है। इसने कहा जी ठीक है, आप अपने सवाल पूछे, मैं निर्देशानुसार सिर्फ हाँ या ना या सही गलत में उत्तर दूंगा। तो मैंने इससे पूछा पहला सवाल, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? इसने जवाब दिया हाँ। मैंने कहा ओके। दूसरा कोई सवाल है मेरा कि क्या राम जी भगवान के अवतार हैं? इसने जवाब दिया हाँ। मैंने पूछा तीसरा सवाल, क्या श्री कृष्णा स्वयं ईश्वर हैं? इसने जवाब दिया हाँ। फिर मैंने चौथा सवाल पूछा कि क्या जीसस गॉड की सोल है? इसने कहा हाँ, चारों का हाँ। फिर मैंने से पूछा क्या ये सारी बातें एक साथ सही हो सकती हैं? इसने कहा नहीं। ये है चैट जीपीटी की औकात। 20 सेकंड में खत्म। जी जी। हाँ कैब को क्या हो गया समीर, ये बात ही नहीं कर रहे। पता नहीं शायद वो नेटवर्क ड्रॉप हो गया उनका, लेकिन चलें आज आज उनके साथ जितना डिस्कशन हुआ है ना, वो मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन इनफ है उनको रात भर जगाने के लिए आज। क्या कहते हैं? अच्छा मृत्यु भाई, दावत मृत्यु भाई। लगा लगा शौक लगा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।